तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोई डॉक्टर या स्टूडेंट हैं ऐसे जो जो रिपर्टरी आती है, महंगी बहुत आती हैं, तो सब लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिपर्टरी आती है होम्योपैथ फायरफ्लाई रिपर्टरी, जो कि इसमें 2 वर्जन आते हैं। जब मैं लिया था आज से 2 साल 2.5 साल पहले, तो एक वर्जन था इसका 1700-1800 का और एक था करीब 3000 रुपये का। ठीक है, तो मुझे यूज़ करना नहीं आता था, तो मैं बेसिक लिया था कि मैं पहले इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग अगली रिपर्टरी यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक रिपर्टरी है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जब होम्योपैथिक इसको फायरफ्लाई रिपर्टरी को आप ओपन करेंगे, यहाँ से ये होगी, देखिए ये है। तो इसको ओपन करेंगे तो इसमें 3-4 सेक्शन आते हैं: पेशेंट, रिपर्टरी, लाइब्रेरी, रेमेडी एंड ऑल। ठीक, अब इसमें हम एक एक पे बात करेंगे कि पेशेंट में क्या है। यहाँ पे आप पेशेंट की डिटेल्स को मतलब जो है ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक तरह से कर सकते हैं, नेम प्रीफिक्स वगैरह ये सब करके सिम्टम आगे मतलब जो है यूज कर सकते हैं इसका। तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो लगा सकते हैं और यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, और आगे आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें बाकी जो सिम्टम वगैरह है वो सब ऐड करने के सेक्शन आते जाएंगे। ठीक, दूसरा आता है रिपर्टरी। अब इसमें देखेंगे कि रिपर्टरी कौन कौन सी आती है। इसमें देखिए केंट रिपर्टरी आती है, बोनिंग हसन रिपर्टरी आती है, बोरिक रिपर्टरी आती है, फाटक रिपर्टरी आती है, थेरेपेटिक पॉकेट बुक है क्लेमेंस वन बोनिंग हसन सर की, वो आती है। अस्थमा आती है, जो जवाहर शाह सर हैं उनका मतलब जो ये बनवाए हैं जो है वो। एक बायोकेमिक के लिए आती है होम्योपैथ की स्पेशल रिपर्टरी। कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग है, होम्योपैथ द्वारा ही बनाई गई है। डायरिया, ये भी जो है होम्योपैथिक थेरेपेटिक होती है बाई डायरिया जेम्स बेल्स डायरिया जो आपने सुना होगा वो। और ओबेसिटी के लिए। तो ये अलग अलग रिपर्टरीज मिल जाएंगी आपको यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हम जो है कैंट रिपर्टरी खोलते हैं और एक एक रिपर्टरी सब ओपन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी होगी लेकिन पूरी फुल डिटेल्ड होगी। ठीक है, अगर हम कैंट रिपर्टरी में जाते हैं तो देखिए माइंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, माइंड, वर्टाइगो, ठीक, आई विजन, ईयर हियरिंग, नोज फेस माउथ टीथ, थ्रोट एक्सटर्नल थ्रोट, स्टमक एब्डोमेन रेक्टम, स्टूल ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा यूरिन, जेनेटिलिया मेल, जेनेटिलिया फीमेल, लैरिंग्स, रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन, चेस्ट, बैक, एक्सट्रीम, ये सब सारे जो है आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इसमें जिस सेक्शन का आपको मतलब सिम्टम मिल रहा है उस पर आप जा सकते हैं। अगली रिपर्टरी में हम पढ़ते हैं। अगली रिपर्टरी हमारी है बोनिंग हसन सर की। ठीक है, अब इसमें क्या है, यानी BBCR। तो माइंड, सेंसोरियम, वर्टाइगो, हेड, आई, विजन, ईयर, हियरिंग, नोज, कोराइजा, फेस, टीथ, माउथ, एपेटाइट, थ्रस्ट, टेस्ट, इरेक्टेशन, वाटर ब्रेथ एंड हार्टबर्न, हिकअप, नोजिया, स्टमक, एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको जो है BBCR के जो चैप्टर हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली रिपर्टरी पे। बोरिक में चलें तो बोरिक में जैसे जो है माइंड, हेड, वर्टाइगो ऐसे देखने को सब मिलेगा। ठीक है ना, फीवर, नर्वस सिस्टम, इस तरह से आगे बढ़े हम। फाटक रिपर्टरी में क्या है, A to Z मिलता है इसमें सिम्टम डालेंगे आप, डायबिटीज़ डालेंगे तो वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, A to Z होगा, एब्डोमेन के सारे वो। ठीक है ना, इस तरह से मिलेगा और इसमें पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स भी मिलते हैं। इसके बाद चलते हैं थेरेपेटिक्स जो है, ये आपको यहाँ से चैप्टर मिल जाएंगे। माइंड, इंटेलेक्ट, इंटरनल हेड, एक्सटर्नल हेड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, कफ, रेस्पिरेशन, अपर एक्सट्रीमिटीज, फीवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अस्थमा के लिए अलग है। ठीक, फिर बायोकेमिक के लिए अलग है, ये भी अपनी रिपर्टरी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी रिपर्टरी है, कैसा स्टूल है क्या है। डायरिया के लिए है।
ठीक। उसके बाद ओबेसिटी के लिए है। तो ये तो अपनी हो गई कि कौन कौन सी रिपर्टरी इसमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे आप लाइब्रेरी में देखेंगे कि आपको मटेरिया मेडिका मिलेगी। मटेरिया मेडिका में सारी बुक्स मिलेंगी, कॉन्स्टेंट हेरिंग, J.H. क्लार्क, M.L. टाइलर, H.C. Allen, नैश, केंट, बोरिक ना, ये सारी किताबें मिलेंगी। फिर फ़िलासफ़ी आपको मिलेगी टाइलर की। उसके बाद जो गिब्सन मिलर, फारूक जे मास्टर, पेटरसन, J.H. Allen, M.L. टाइलर, बर्नेट और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एडिशन मिलेंगे 5th and 6th। ठीक है, सुमित गोयल सर की मिलेगी, M.L. धवले सर की मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर थेरेपेटिक्स भी हैं इसमें, यहाँ पे आप ले सकते हैं लिलियंथल की, बोरलैंड की। ठीक है, उसके बाद जो है M.L. टाइलर की, डेवे की। फार्मेसी में मिलती हैं सुमित गोयल, K.P. मजुमदार सर की। क्लिनिकल फारूक जे मास्टर। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका, केस टेकिंग बाई C.M. बोगर, ग्रुप रेमेडी बाई F.W. पावेल। ठीक है, ये सब मिल जाएगी। और रीजनल थेरेपेटिक्स, सिस्टम वाइज एक्यूट कंडीशन में इंजरी अगर हो रही है, बायोकेमिकल टिश्यू रेमेडी ना, हार्ट एंड आर्टरीज़ के लिए, रेक्टम एंड एनस के लिए। ठीक है, स्प्लीन एंड मतलब स्प्लीन के लिए। उसके बाद टॉन्सिल, J.C. बर्नेट का है, मतलब जो है ना टॉन्सिल के लिए। तो ये एक तरह से पर्टिकुलर जिस सिस्टम की है स्किन के लिए, उसमें आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। फिर रेमेडी पिक्चर जो है ना, बैच रेमेडीज़। उसके बाद जो है गन पाउडर। ठीक है, और एक्सपर्ट की बुक। ठीक, तो ये अपनी हो गई लाइब्रेरी में। अब रेमेडी में चलते हैं। तो रेमेडी में आपको यहाँ पे सारी आप की नोट्स मिलेंगी, एबिस नाइग्रा, जो भी आपको देखना हो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑल सेक्शन आता है इसमें। यहाँ पे आप केस जो सेव करेंगे वो आएगा। उसके बाद रिपर्टराइजेशन आएगा। ठीक है, पोटेंसी सेलेक्टर आएगा। पोटेंसी सेलेक्टर के लिए आप यहाँ पे एज वगैरह मतलब सेव करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट न्यू केस। ठीक है, न्यू केस के लिए मतलब वही जो केस टेकिंग का फॉर्मेट हम शुरू में लिए थे वैसे रहेगा, ब्राउज़ करने के लिए। ठीक है, सीधे रिपर्टरी पे आप आ गए। उसके बाद जो है क्विक सिम्टम रिकॉर्ड, डिजीज कंडीशन, ये सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, स्किन कंप्लेन इन जनरल, फीवर, इस तरह से मतलब डायरेक्ट अगर आपको जाना है कि फ़ीवर है तो कब मॉर्निंग में है, चिल है, नहीं है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्विक सिम्टम रिकॉर्ड। उसके बाद जो है यहाँ पे आप रेमेडी देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह स्की नोट जो रिपर्टरी अपनी थी वो। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा इसमें है कि रूब्रिक्स ऑफ माइंड आप देख सकते हैं। तो सारे रूब्रिक्स जो आते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और क्लिनिकल टिप्स अगर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हर रेमेडी का कुछ ना कुछ क्लिनिकल टिप है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से। और पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन आप क्या दे सकते हैं। पेशेंट इंस्ट्रक्शन मतलब कि हैबिचुअल एबॉर्शन मिल रहा है तो उसमें आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, कोई भी इसमें है जो एक्ने है, एसिडिटी है, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, पेशेंट को आप इससे देख के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स आप यहाँ से दे सकते हैं। एसिडिटी में क्या लें, अगर किसी को अस्थमा है तो क्या लें, कैंसर है तो क्या लें। ठीक है, आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है एलोपैथिक ड्रग डाटा, अगर होम्योपैथ को सारी पैथी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हैं। मान लीजिए कोई लेके आया एसिक्लोफेनेक, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मोड क्या है, क्या इंडिकेशन है, कहाँ देंगे। तो उससे क्या है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, पेशेंट आपके पास लेके आ रहा है, तो आप उसको ओपन करेंगे उस जो है, फिर इसमें देखेंगे सेक्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करेंगे तो उसको आप जो है देख लेंगे उसमें क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट कहाँ है वो दिया जाता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आपको चेक करने के लिए लाता है कि इनको नॉलेज है कि नहीं है, और आपको दिया बोले थे होगी कोई दवा, तो ऐसे नहीं, आप यहाँ से उसको जो है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक। मदर टिंचर जो है होम्योपैथिक, किस में कौन सा देना है इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस, किस केस में क्या प्रोफाइलैक्सिस आप दे सकते हैं, जैसे एबॉर्शन में क्या दे सकते हैं, एंथ्रेक्स हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक ना, ये दिया हुआ है। थेरेपेटिक्स भी दिए हैं, एब्सेस में क्या है, ठीक है, जैसे एब्सेस में बेलाडोना, कैमोमिला, हिपरसल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। डेवे और लिनियंतर 2 दिए हुए हैं। ठीक। क्लिनिकल एग्जामिनेशन सारे दिए हुए हैं। जनरल एग्जामिनेशन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर क्या है, रिस्पायरेटरी क्या है, मेल जेनेटिलिया क्या है, फीमेल जेनेटिलिया क्या है, ठीक ना, सारे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन, ये सब आप यहाँ से, ऑस्कल्टेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सीबीसी कब करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल कब होगा, कार्डियक प्रोफाइल कब होगा, लीवर प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल कब करवाएंगे, ठीक है ना, सबकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद केंट्स क्लिनिकल केसेस हैं, कैंसर ने जो केसेस ठीक किए हैं, लाइकोपोडियम के, कोनाइट के, ट्यूबरकुलिनम के, सल्फ़र के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है होम्योपैथिक के जो पायनियर्स हैं उनके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। ठीक है। और थीसिस, जब आप एमडी करने जाते हैं, एमडी फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो आपको एक थीसिस बनानी होती है। तो थीसिस में क्या होता है कि 30 केसेस होते हैं जो सबमिट करने होते हैं। कोई एक बीमारी होती है, किसी चीज़ पे भी मिल सकता है, जैसे किसी को डायबिटीज़ पे मिल गया, किसी को थायराइड पे मिल गया, तो उसके थायराइड के 30 केस और कैसे बनानी साइनेप्स, उसके बारे में भी इसमें आपको क्या गाइडलाइंस है साइनेप्सिस के लिए और डिजिटेशन के लिए क्या जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रुप सिम्टम, किस ग्रुप का क्या सिम्टम होगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। होम्योपैथिक डिक्शनरी, ठीक है, ये जो जितने भी वर्ड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में यूज किए गए हैं आप यहाँ से उसको जो है देख सकते हैं, या एलेंस में आते हैं या होम्योपैथिक में कहीं भी आते हैं, तो जैसे ऑरा हो गया, ऑडे सेपरे हो गया, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका केंट मटेरिया मेडिका से, बोनिंग हसन सर से, ठीक है ना, ये आपको जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सब चीज़ की। और MCQs भी हैं, ठीक है ना, ये आप यहाँ से उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद आता है कुछ टिप्स हैं, अमेजिंग फैक्ट्स, तो इसमें जो है बोन्स आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कंक्रीट, तो ये सब मतलब जो है एक तरह से कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ जो सपोर्ट करते हैं होम्योपैथी को, उनकी भी उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक। क्लिनिकल टिप्स वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में आप जो है देख सकते हैं, जैसे हनी हेल्प टू बिल्ड अप योर इम्यून सिस्टम, तो ये सब यहाँ से डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो है हेल्थ टिप, ठीक है, हेल्थ टिप भी हैं, क्या क्या कैसे कर सकते हैं आप जो है लोगों को दे सकते हैं, पेशेंट को। फिजिशियन की प्रोफाइल जो बनाएंगे आप वो रहेगी।
उसके बाद यहाँ चैट कर सकते हैं, ट्रेनिंग वीडियो है, सीधे आपको यूट्यूब पे लेके जाएगी। और ये हैं जो डॉक्टर जवाहर शाह। तो ये जो है ये पूरा होम्योपैथिक फायरफ्लाई मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और जिनको भी ये ऐप चाहिए होगा वो डिस्काउंट के साथ जो है इसको ले सकता है। ठीक है, मुझे वो मैसेज करेगा और मैं उसको जो है एक नंबर दूंगा, वहाँ से वो ले सकता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।